मुंशी प्रेमचंद की कहानी नमक का दरोगा। ये कहानी आज़ादी के पहले की है। अंग्रेज़ों ने नमक पर अपना अधिकार जताने के लिए अलग नमक विभाग बना दिया। नमक विभाग के बाद लोगों ने कर से बचने के लिए नमक का चोरी छुपे व्यापार भी करने लगे, जिसके कारण भ्रष्टाचार भी फैलने लगा। कोई रिश्वत देकर अपना काम निकालता, कोई चालाकी और होशियारी से। नमक विभाग में काम करने वाले अधिकारी वर्ग की कमाई तो अचानक कई गुना बढ़ गई थी। अधिकतर लोग इस विभाग में काम करने के इच्छुक रहते थे, क्योंकि इसमें ऊपर की कमाई काफ़ी होती थी। लेखक कहते हैं कि उस दौर में लोग महत्वपूर्ण विषयों के बजाय प्रेम कहानियों व श्रृंगार रस के काव्यों को पढ़कर भी उच्च पद प्राप्त कर लेते थे। उसी समय मुंशी बंसीधर नौकरी की तलाश कर रहे थे। उनके पिता अनुभवी थे। अपनी वृद्धावस्था का हवाला देकर ऊपरी कमाई वाले पद को बेहतर बताया। वे कहते हैं कि मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है, जिससे सदैव प्यास बुझती है। वह अपने पिता के आशीर्वाद लेकर नौकरी की तलाश कर रहे होते हैं और भाग्यवश उन्हें नमक विभाग में नौकरी प्राप्त होती है, जिसमें ऊपरी कमाई का स्रोत अच्छा है। ये बात जब पिताजी को पता चली तो बहुत खुश हुए। 6 महीने अपनी कार्यकुशलता के कारण अफसरों को प्रभावित कर लिया था। ठंड के मौसम में बंसीधर दफ्तर में सो रहे थे। यमुना नदी पर बने नाव के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वे उठ गए। यमुना नदी पर बने नावों के पुल से गाड़ियों की आवाज़ सुनकर वो उठ गए। पंडित औलोपीदान इलाके के प्रतिष्ठित जमींदार थे। इस जांच की तो पता चला कि गाड़ी में नमक के थैले पड़े हुए हैं। पंडित ने बंसीधर को रिश्वत लेकर गाड़ी छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। पंडित जी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगले दिन ये खबर आग की तरह फैल गई। औलोपीदीन को अदालत लाया गया। लज्जा के कारण उनकी गर्दन शर्म से झुक गई। सारे वकील और गवाह उनके पक्ष में थे, लेकिन बंसीधर के पास केवल सत्य था। पंडित जी को सबूतों के अभाव की वजह से रिहा कर दिया गया। पंडित जी ने बाहर आकर पैसे बांटे और बंसीधर को व्यंग बाण का सामना करना पड़ा। 1 हफ्ते के अंदर उन्हें दंड स्वरूप नौकरी से हटा दिया। संध्या का समय था। पिताजी ने राम राम की माला जप रहे थे। तभी पंडित जी रथ पर झुककर उन्हें प्रणाम किया और उनकी चापलूसी करने लगे और अपने बेटे को भला बुरा कहा। उन्होंने कहा, मैंने कितने अधिकारियों को पैसों के बल पर खरीदा है, लेकिन ऐसा कर्तव्यनिष्ठ नहीं देखा पंडित जी। बंसीधर की कर्तव्यनिष्ठा के कार्य। बंसीधर ने पंडित जी को देखा तो उनका सम्मान पूर्वक आदर सत्कार किया। उन्हें लगा पंडित जी उन्हें लज्जित करने आए हैं, लेकिन उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा, जो पंडित जी कहेंगे वही करूँगा। पंडित जी ने स्टाम्प लगा हुआ एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि बंसीधर उनकी सारी स्थायी जमीन के मैनेजर नियुक्त किए गए हैं। बंसीधर की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि वो इस पद के काबिल नहीं है। पंडित जी ने कहा, मुझे नए काबिल व्यक्ति चाहिए जो धर्म निष्ठा से काम करे। मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए